लखनऊ में उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का भव्य शुभारंभ हुआ है। निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति देते हुए विभिन्न एमओयू का आदान प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत अपनी नीतियों पर अडिग है और किसी भी दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार भी जताया है। उन्होंने टैरिफ रोल बैक करते हुए भारत के शुल्क कम किए और भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक सहयोगी के रूप में स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सत्य और आत्मविश्वास के मार्ग पर चल रहा है और इसका परिणाम है सत्य में जयते। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह पहले भी सच था और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। को आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजनरी लीडरशिप है देश को प्राप्त हुआ है। पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आज भारत जिसको लोग गंभीरता से नहीं लेते थे 2014 के पहले, आज वही भारत जब अपनी नीतियों पर अडिग रहता है तो बड़ी बड़ी वैश्विक ताकतों को भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत अपनी नीतियों का पालन करेगा और अपनी नीतियों पर दुनिया को ले जाने का कार्य करेगा। भारत का नियंता दूसरा नहीं होगा, भारत अपना नियंता स्वयं बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजनरी लीडरशिप आज देश के अंदर तय कर रहा है। आपने देखा होगा, कल हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का, जिन्होंने कल टैरिफ में रोल बैक करते हुए फिर से भारत के टैरिफ को कम किया है और भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में माना है। भारत अपनी नीतियों पर अडिग था। परिणाम है सत्यमेव जयते। यह हमेशा हुआ है, आगे भी होगा। ये विकसित भारत के सामने बढ़ रहे भारत के वे कदम हैं जिसमें भारत एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में भी आवश्यक है, लेकिन भारत की इस ताकत से सशंकित लोग भी हैं। हमें दोनों के प्रति सतर्क होकर के कार्य करना है और मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत की उपस्थिति किस रूप में आगे बढ़नी है। आज भारत दुनिया के 200 से अधिक देशों के साथ अपनी दवाइयों की आपूर्ति के माध्यम से जुड़ा हुआ है। कोविड कालखंड में भारत की इस ताकत का एहसास भी दुनिया ने किया था, जब 100 से अधिक देशों को भारत ने कोविड वैक्सीन के रूप में अपनी मित्रता का एहसास कराया था और उन्हें उस समय के लिए उनके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उस वैक्सीन को उपलब्ध करवाने में भारत